हेलो फ्रेंड्स, टुडे विल डिस्कस अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी प्रोग्रेसिव टेंस। इसको प्रोग्रेसिव क्यों कहते हैं या कंटिन्यूअस क्यों कहते हैं, पहले थोड़ा समझ लेते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई वी कॉल इट कंटिन्यूअस। देखो, ये वो टेंस होता है जो कि किसी भी काम की कंटिन्यूटी को दिखाता है। कंटिन्यूटी का मतलब जो काम चल रहा है, इस वक्त क्या काम चल रहा है, अपने आसपास नजरें घुमाइए और क्या क्या आपके आसपास हो रहा है, उस काम को अगर आपको बोलना है तो हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। वैसे टेंस का में कोई मतलब नहीं होता है, मतलब होता है एक्शन का। एम राइट और नॉट? ये कौन सा एक्शन है? ये कंटिन्यू एक्शन है, यानी कि वो काम जो लगातार चल रहा है। अब आप देख लीजिएगा, पंखा चल रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, मेरी मॉम खाना पका रही है। इस वक्त आप अपने आसपास नजरें फैलाइए और देखिए कौन क्या क्या कर रहा है। वो जो काम कर रहे हैं, उस काम को अगर आपको इंग्लिश में बोलना है तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा टेंस अवेलेबल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसे हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। ठीक है, इसको कंटिन्यूअस क्यों कहते हैं? क्योंकि कंटिन्यूटी को दर्शाता है। ठीक है, आप देखते हैं कि आपके आसपास क्या काम चल रहे हैं जिनको आप इस टेंस में शामिल करेंगे। इस टेंस को समझने से पहले सबसे पहले हम चलते हैं कि इस टेंस को किन किन एडवर्ब के माध्यम से आइडेंटिफाई किया जाता है, यानी कि वो कौन से टाइम है जिस टाइम में मैं इस टेंस का इस्तेमाल कर सकता हूं कंटिन्यूअस का। अगर आप ये देखते हैं कि इस समय कोई भी व्यक्ति कोई काम कर रहा है एट दिस टाइम, तो आप लोग कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। एट दिस टाइम अगर आपने देख लिया कहीं पर, आप ये देख रहे हैं कि इस समय कोई काम हो रहा है एट दिस टाइम, तो आपको सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर प्लस वर्ब आईएनजी, यानी कि एट दिस टाइम आते ही आपको आईएनजी तो लगाना है। क्यों? क्योंकि एट दिस टाइम एक्सप्रेस कर रहा है कंटिन्यूअस टेंस को। एट दिस टाइम अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो आपको ईजेएमआर प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करना है। ईजेएमआर प्लस आईएनजी। एट दिस टाइम आई एम टीचिंग, 100% करेक्ट आंसर है। एट दिस टाइम आई एम लर्निंग इंग्लिश, एट दिस टाइम माई मॉम इज कुकिंग फूड, यानी एट दिस टाइम अगर आ जाता है तो आप सब्जेक्ट के साथ में इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करेंगे और प्लस वर्ब आईएनजी। इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसको लिखा हुआ है अच्छे से, आगे फिर से आएगा पर समझा रहा हूं। नाउअडेज सेम फॉर्मूला आएगा। नाउअडेज का मतलब होता है आजकल। आजकल हम क्या कर रहे हैं भाई? आजकल मैं सर इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, आजकल मेरी मॉम जो है वो कॉलेज जा रही है। आजकल, नाउअडेज का मतलब होता है आज कल। आजकल का मतलब नाउअडेज। इन दिनों का मतलब भी होता है दीज डेज। इन दिनों रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, ये कंटिन्यूअस टेंस है, राइट। स्टिल का मतलब अभी तक। कविता अभी तक सो रही है और नाउ का मतलब होता है अब मैं जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, अब मैं घर जा रहा हूं, ठीक है, मिलेंगे कल। राइट नाउ का मतलब होता है इस समय। इस समय मैं कार चला रहा हूं, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। लुक, देखो। लुक का मतलब क्या होगा? देखो, देखो देखो वो लड़का क्या कर रहा है, देखो देखो लड़की डांस कर रही रोड पर, देखो, लुक। ये सारी वो कंडीशंस है, वो स्थितियां हैं जिनमें हम कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब आपको पता लग गया कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कब करेंगे, राइट। एट दिस टाइम, नाउअडेज, दीज डेज, स्टिल, नाउ, राइट नाउ एंड लुक। अगर ये एडवर्ब्स आती हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। और अब हम चलते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। दोस्तों, जहां कोई काम चल रहा है, जब कोई काम चल रहा है कंटिन्यूअसली, तो आईएनजी तो लगाना ही लगाना है आपको। 100% आईएनजी लगेगा उसमें। कोई भी काम चल रहा है तो आईएनजी तो लगना ही लगना है, इसमें कहीं से कोई डर है ही नहीं। यानी अगर कोई खाना पका रहा है आपके सामने तो उसको कुकिंग बोलना है। अगर कोई डांस कर रहा है तो डांसिंग, सो रहा है तो स्लीपिंग, पढ़ा रहा है तो टीचिंग, ये तो करना ही करना है। पर अब हेल्पिंग वर्ब मुझे क्या लगानी, वो इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि इस समय वो काम हो रहा है, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम कोई काम हो रहा है तो मैं ईजेएमआर का इस्तेमाल करूं, राइट। नाउअडेज में कुछ कर रहा हूं तो ईजेएमआर में से एक लूंगा। अब मुझे इज लेना है, एम लेना है, आर लेना है, हेल्पिंग वर्ब,
वो डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट क्या है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप लोग इज एम आर का इस्तेमाल करते हो, राइट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज का इस्तेमाल करेंगे, अगर प्लूरल है तो आर का इस्तेमाल करेंगे, और आई है तो एम का इस्तेमाल करेंगे। कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी 100% आएगा, यानी जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपको आईएनजी लगाना है, वही इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है कंटिन्यूअस टेंस की। यानी कोई काम चल रहा है तो आईएनजी लगा दो, आपका आधा काम तो हो गया। जैसे मम्मी खाना पका रही है तो खाना पकाने को बोलते हैं कुक फूड। अब क्योंकि खाना पका रही है तो कुकिंग कर दीजिएगा, तो उसमें आईएनजी लगा दो। कुक से क्या बन गया? कुकिंग। प्ले से क्या बन गया? प्लेइंग। यानी आपका आधा काम तो हो गया। अब ईजीएमआर लगाया और पूरा काम हो गया, यानी खाना अभी पका रही है मम्मी। मदर इज कुकिंग फूड। इसको आप समझते हैं और ज्यादा समझेंगे हम लोग। लेट्स अंडरस्टैंड, पर सबसे पहले देख लेते हैं कि इज का इस्तेमाल कहां होगा, एम का इस्तेमाल कहां होगा और आर का इस्तेमाल कहां होगा। सबसे पहले हम समझते हैं, देखिए यहां पर आप लोगों को दिखा रखा है बहुत अच्छे से। आई के साथ आप लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम का इस्तेमाल करोगे। क्यों? आई एम बोलते भी हम लोग कई बार बोलते हैं, आई एम गोइंग, आई एम लर्निंग, आई एम स्पीकिंग, आई एम जस्ट इंजॉइंग इंग्लिश। ओके, वी, यू, दे, स्टूडेंट्स एंड प्लूरल। इसके अलावा आई के अलावा जितने प्लूरल होंगे उन सभी के साथ आपको आर का इस्तेमाल करना है। अब बताइए सेंटेंस बनाना आसान है कि नहीं है? अब आपको इतना तो याद हो गया, आगे आपको क्या करना है, क्योंकि कंटिन्यूअस इसलिए आईएनजी लगाना है। हो गया काम। कैसे? यू आर डांसिंग, वी आर एंजॉइंग, क्योंकि चल रहा है काम। एट दिस टाइम दे आर स्विमिंग, एट दिस टाइम इस समय दे आर स्विमिंग। हे, वो क्या कर रहे हैं सारे के सारे? सर वो इस वक्त तैर रहे हैं। दे आर स्विमिंग एट दिस टाइम। नाउअडेज, आजकल, आई एम टीचिंग इंग्लिश। करना कुछ नहीं है, मुझे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। यहां पर प्लूरल है, मैंने आर का इस्तेमाल कर दिया। सिंगुलर है तो मैंने एम का इस्तेमाल कर दिया, और उसके बाद आपको आईएनजी लगाना ही लगाना है। कंटिन्यूअस में बार बार आईएनजी बोल रहा हूं तो समझ जाइएगा, आपके दिमाग में डालना चाहता हूं कि आईएनजी कंटिन्यूअस की सबसे बड़ी पहचान होती है। अगर आप आईएनजी नहीं लगाएंगे तो कंटिन्यूअस बनेगा ही नहीं आपका। तो वर्ब में आईएनजी लगाना मैंडेटरी है, राइट? दैट्स ऑल। सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आपके हैं, ही, शी, इट, नेम, एवरीबॉडी, ईच बॉय, एवरीवन या समवन, इन सभी के साथ में आपको इज यानी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। ही इज, शी इज, इट इज, कविता इज। यहां जहां नेम दिया है ना, वहां किसी का भी नाम आप डाल सकते हो। राहुल, सीता, है ना, जॉन, रॉकी, जो भी पर्टिकुलर नाम होगा। ईच बॉय, हर लड़का। एवरीवन, समवन, इस तरह के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, राइट? जिनमें वन लग जाता है, ईच लग जाता है, या फिर जिसमें नो लग जाता है, वो ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। जैसे नो बडी इज ए सिंगुलर, नो बॉय इज ए सिंगुलर, एवरीबडी इज ए सिंगुलर, एवरी बॉय इज ए सिंगुलर, राइट? जिसमें वन लग जाता है, सम वन, वो भी सिंगुलर। तो इस तरह के जो सब्जेक्ट होते हैं वो सिंगुलर माने जाते हैं, राइट? तो ये आपको शायद कंफर्म हो गया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम लोग इज का इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल के साथ में आप लोग आर का इस्तेमाल करेंगे। प्रैक्टिस सेशन में मैं आपको और अच्छे से इसको समझाऊंगा। अभी आपको मैं फॉर्मूले की ओर लेके चलता हूं। लेट मी ब्रिंग यू पीपल टू द फॉर्मूला अगेन। अब ये फॉर्मूले में हम आ गए हैं। अब यहां एक बात आपको समझना चाहता हूं। आईएनजी का मतलब होता है किसी भी काम का चलते रहना। अब मैं कैसे आईएनजी लगाऊं, ये तो मुझे समझ में आ गया कि सब्जेक्ट के और मुझे एजीएमआर कैसे यूज करना है। अब आईएनजी कैसे लगाना है? जैसे मैं बोल रहा हूं कि मेरी मॉम खाना पका रही है, कंटिन्यू काम कर रही है, एट दिस टाइम। आप फील करो, एट दिस टाइम, इस समय ही पका रही है मेरी मम्मी खाना। एट दिस टाइम मेरी मॉम खाना पका रही है, तो सब्जेक्ट हो जाएगा माई मॉम। अब माई मॉम क्या है आपका? सिंगुलर, इसीलिए तीनों में से मुझे क्या सेलेक्ट करना है? इज सेलेक्ट करना है। माई मॉम इज। अब कर क्या रही है मेरी मॉम? खाना पका रही है। खाना पकाने को बोलते हैं कुक फूड। क्या बोलते हैं?
कुक फूड। अब कुक को मुझे क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस फॉर्म में डालना पड़ेगा। और मैं बार बार बता रहा हूं कंटिन्यूअस फॉर्म का मतलब आईएनजी, एम आई राइट और नॉट। तो कुक तो मुझे आता है सर, इसके ये कुक तो मुझे आता है सर पकाना। अब मुझे कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आईएनजी लगाना पड़ेगा और कुकिंग हो गया। मैं क्यों बार बार आपको कंटिन्यूअस में आईएनजी लगाने की बात कर रहा हूं, प्रेजेंट में कंटिन्यूअस हो, पास्ट में कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर में कंटिन्यूअस हो, सभी में यही चीज आएगी, आप देख लेना। बदलेगा तो सिर्फ क्या बदलेगा, आपका हेल्पिंग वर्ब बदलेगा। इसलिए बोल रहा हूं कंटिन्यूअस की इंपॉर्टेंट पहचान केवल वर्ब के साथ आईएनजी होती है। अगर आपने आईएनजी लगा दिया तो आपका आधा काम हो चुका है। इसलिए कोई भी कंटिन्यूअस बात बोलते हैं, चाहे प्रेजेंट में बोले, पास्ट में बोले या फ्यूचर में, आईएनजी लगाना सीख लीजिएगा। राइट, माई मॉम इज कुकिंग फूड, मेरी मॉम खाना पका रही है। अगर मैं यहां पर बोल देता हूं बॉयज, मान लीजिए 1 मिनट के लिए मैंने बॉयज कर लिया, तो बॉयज क्या है, प्लूरल है, इसलिए यहां पर मुझे आर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बॉयज आर। अब लड़के क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं सर। अब डांस का मतलब तो मुझे आता है डांस करना, DANCE, डांस। डांस करना तो मुझे आता है, लेकिन अब से कंटिन्यूअस में कैसे यूज करूं, आपको ई को हटा करके आईएनजी लगाना है, क्योंकि ई और आई साथ नहीं आ सकता। इज दैट क्लियर और नॉट। तो बॉयज आर डांसिंग, लड़के डांस कर रहे हैं, आपका कंटिन्यूअस हो गया। और एट दिस टाइम लगा दो तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि बॉयज इसी वक्त डांस कर रहे हैं, इस समय सारे लड़के डांस कर रहे हैं। सर आप जाके देखो क्लास में, तो आप जब भी क्लास में आएंगे तो इंग्लिश बोल पाएंगे सर, एवरीबडी इज डांसिंग इन द क्लास, ऑल द बॉयज आर डांसिंग इन द क्लास, ऑल द बॉयज आर डांसिंग इन द क्लास सर, यू गो, यू कैन चेक सर। तो आज के बाद अगर कोई भी घटना आपके आसपास हो रही है तो उस घटना को इंग्लिश में आप बोल पाएंगे इज, एम, आर, आईएनजी लगा के, बशर्ते वो घटना आपके सामने हो रही हो, इसी वक्त वो घटना चल रही हो, एट दिस टाइम वो घटना चल रही हो, तो आप उसमें ईजेएमआर लगा करके उसके साथ आईएनजी का इस्तेमाल कर दीजिएगा। अब देखिए मैंने यहां पर कहा एवरीबॉडी। अब यहां एवरीबॉडी आते ही आप लोग कई बार क्या होते हैं, चौंक जाते हैं कि ये एवरीबॉडी प्लूरल है, लेकिन ये सिंगुलर है, ये प्लूरल नहीं है। लगता है एवरीबॉडी, पर मैंने पहले भी कहा एवरी आ जाए किसी भी सब्जेक्ट में, वन आ जाए समवन, एवरीवन, या फिर नो आ जाए नो वन, इस तरह के जो सब्जेक्ट होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। इसके साथ क्या लगाएंगे, इज का इस्तेमाल करेंगे, एवरीबॉडी इज शाउटिंग। अब यहां शाउटिंग आते ही आप समझ गए कि कोई ना कोई घटना चल रही है, एवरीबॉडी शाउटिंग इन क्लास। अब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, इसने क्लियर कर दिया कि कुछ बच्चे चिल्ला रहे हैं क्लास के अंदर, अब सर के जाने की जरूरत है। तो याद रखिएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ईजेएमआर का इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ आईएनजी हम लगा देंगे और हमारा टेंस कंप्लीट हुआ और हमारा सेंटेंस भी बहुत खूबसूरत बनेगा। चलेगा, लेट्स चेक सम एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं। राइट, यहां पर मैंने सब्जेक्ट ले लिया है आई, डन। आई के साथ मैंने क्या यूज किया, एम यूज किया। मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं इस वक्त क्या कर रहा हूं। अगर मैं बता रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं तो मैंने बोला आई एम प्लेइंग गेम्स। मैं इस वक्त क्या कर रहा हूं, गेम खेल रहा हूं। आपको बता रहा हूं प्लेइंग गेम एट दिस टाइम, आई एम प्लेइंग गेम एट दिस टाइम, इस समय मैं गेम खेल रहा हूं। आई एम ड्राइविंग कार, मैं कार चला रहा हूं। एट दिस टाइम, डोंट डिस्टर्ब मी, ओके, जस्ट कीप योर फोन, ओके। आई एम ड्राइविंग कार। आई एम लर्निंग इंग्लिश एट दिस टाइम, डोंट डिस्टर्ब मी, you can speak, I think so, now you are learning, now you are learning। now बोला मैंने, now बोला मैंने, तो now क्या बोला मैंने, you are learning। I hope now you are learning, शायद आप सीख रहे हैं। यहां देखिए मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, I am learning English। मैं क्या कर रहा हूं, इंग्लिश सीख रहा हूं। I am learning English nowadays। Nowadays मतलब आजकल, आजकल मैं क्या कर रहा हूं, इंग्लिश सीख रहा हूं। Nowadays I am learning English, आजकल मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। I am enjoying party, मैं पार्टी एंजॉय कर रहा हूं। आप करें ना करें मुझे कोई मतलब नहीं, राइट, बट I am enjoying party। क्यों कर रहा हूं पार्टी एंजॉय, क्योंकि ना तो मुझे कोई लिफाफा देना पड़ा, ना कोई गिफ्ट लाना पड़ा, ना कोई पैसा खर्च करना पड़ा, बिल्कुल फ्री में आया हूं, मजा आ रहा है मेरे को। तो पार्टी तो एंजॉय करना बनता है भाई, राइट और नॉट। ऑब्वियसली वी विल एंजॉय द पार्टी, राइट और नॉट।
सो आई एम एंजॉइंग पार्टी अलॉट, मैं तो पार्टी एंजॉय कर रहा हूं, फुल खा रहा हूं और पैक करके भी ले जाऊंगा। जानता ही नहीं किसी, कौन कहेगा, मुझे क्या मतलब, इज्जत इज्जत से मतलब नहीं है, ठीक है। यहां पर रेलिशिंग एक वर्ड आया, रेलिश। रेलिश का मतलब होता है एंजॉय करना। रेलिश का मतलब आनंद लेना। किसका आनंद ले रहा हूं मैं? फूड का आनंद ले रहा हूं। ओके, तो मैंने कहा कि मैं फूड का आनंद ले रहा हूं। आई एम रेलिशिंग फूड, आई एम रेलिशिंग न्यू डिश। मैं नई डिश को रेलिश कर रहा हूं, यानी उसका आनंद ले रहा हूं, मजे ले रहा हूं। और नई डिश का मजा तब आता है जब आप लोग उसके लिए पैसा खर्च नहीं करते। बिना पैसे की कोई डिश हम खाते हैं तो उसका स्वाद डबल हो जाता है, और जिस डिश के लिए पैसा देना पड़ता है वहां क्रिटिसिज्म आ जाता है, इसमें मिर्ची ज्यादा थी, इसमें फलाना कम था। इस तरह की बातें वो कभी नहीं कहते जो फ्री ऑफ कॉस्ट खाने जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, मजा आ गया यार, बहुत टेस्टी था, खाना भी अच्छा था, होटल भी अच्छा था। तो मैं तो एंजॉय कर रहा हूं, रेलिशिंग फूड, मैं इस वक्त फूड को रेलिश कर रहा हूं। अब देखिए सिंगुलर के साथ में आप लोग बात कीजिएगा। मैंने आई के साथ इस्तेमाल करके दिखा दिया आपको। आई एम डांसिंग, आई एम कुकिंग, आई एम लर्निंग। अब बात करते हैं सिंगुलर के साथ। यहां पर शी का मतलब शी नहीं है, कोई सा भी सिंगुलर हो सकता है। यहां पर यू कैन जस्ट यूज, शी की जगह आप लोग यूज कर सकते हैं। आप यहां शी की जगह ही यूज कर सकते हो, राइट। यहां पर रवि यानी कि रवि भी सिंगुलर है, राइट। या यहां कविता भी यूज कर सकते हो आप, राइट। या एवरीबॉडी यूज कर सकते हो, या यहां पर नो वन यूज कर सकते हो। नो वन को मिलाकर नन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट का इस्तेमाल आप लोग यहां पर कर सकते हो। यू कैन यूज एनी सिंगुलर सब्जेक्ट। शी का मतलब केवल शी इजी नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है, राइट और नॉट। अब यहां देखिए, शी इज स्क्रैचिंग हेड, वो सिर खुजला रही है। क्यों? शी इज स्क्रैचिंग हेड। स्क्रैचिंग हेड का मतलब सिर खुजलाना। तो शी इज स्क्रैचिंग हेड, वह सिर खुजला रही है एट दिस टाइम, इस समय। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज। अब ही के साथ में इज का इस्तेमाल ही करूंगा। ही इज किलिंग टाइम, वो टाइम पास कर रहा है। किलिंग टाइम का मतलब टाइम पास करना, तो वो टाइम पास कर रहा है। ही इज किलिंग टाइम। रवि डांस कर रहा है। रवि इज डांसिंग वेल, वो बहुत अच्छा डांस कर रहा है, राइट। कविता इज मिसिंग हर डैड। मिस करना मतलब याद करना होता है, तो कविता इज मिसिंग हर डैड। ये सब सिंगुलर है, इसलिए मैं इज का इस्तेमाल कर रहा हूं। एवरीबडी इज परसुइंग MBA। यहां पर एक बात मैं आपको नोटिस करवाना चाहूंगा दोस्तों, जब आप किसी डिग्री को कर रहे हैं, कोई डिग्री कर रहे हैं, तो वहां पर आप परसुइंग का इस्तेमाल करें। हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत गौर करने वाला पॉइंट है। अगर आप कोई डिग्री कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, BEd BBA कर रहे हैं, या फिर BCA कर रहे हैं, कोई सी भी डिग्री हो, एनी डिग्री वाली BA BEd, तो जब डिग्री करते हैं तो आप लोग प्लीज परसुइंग का इस्तेमाल करें वहां पर। लेकिन अगर आप कोई डिप्लोमा कर रहे हैं तो आप डूइंग का इस्तेमाल करें। आई एम डूइंग डिप्लोमा, आई एम डूइंग डिप्लोमा। जैसे आप कई बार कई सारे ITI डिप्लोमा कर रहे हैं, तो आई एम डूइंग ITI, आई एम परसुइंग ITI मत करना वहां पर, दैट विल बी रॉन्ग। तो परसुइंग वर्ड हमेशा डिग्री के लिए यूज करते हैं, जबकि हम लोग डूइंग वर्ड यूज करते हैं डिप्लोमा के लिए। और अगर आप किसी की तैयारी कर रहे हैं तो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर। अगर IAS RAS की तैयारी कर रहे हैं तो आई एम डूइंग मत बोलना वहां पर, आप बोलेंगे आई एम प्रिपेयरिंग फॉर RAS, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर RAS IAS एंड मेनी मोर, राइट। देखो यहां पर दिया हुआ है, नो वन इज प्रिपेयरिंग फॉर IAS। कोई भी IAS की प्रिपरेशन नहीं कर रहा है। नो वन इज प्रिपेयरिंग फॉर IAS इन कोटा। एम राइट और नॉट? तो इस तरह से आप लोगों को पता लग गया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको इज का इस्तेमाल करना है। ING सभी के साथ आना है, राइट। ING प्रेजेंट में भी आएगा, पास्ट में भी आएगा, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी आएगा, क्योंकि ING इज अ वेरी बेसिक और वेरी इंपॉर्टेंट
approach of present continuous tense. Am I right? अब प्लूरल के साथ देख लीजिएगा, यहां देखिए दे आ रहा है। अब दे का मतलब दे नहीं होता यार, हर प्लूरल की बात कर रहा हूं मैं, बॉयज कह सकता हूं यहां दे की जगह, ठीक है। यहां पर मैं कह सकता हूं कि वी कह सकता हूं, राइट, या फिर मैं यहां पर कह सकता हूं ऑल स्टूडेंट्स व्हाटएवर। तो बॉयज आर बोस्टिंग, सर देखो लड़के बोस्टिंग कर रहे हैं, सब फेंक रहे हैं बड़ी बड़ी, बॉयज आर बोस्टिंग इन द क्लास एट दिस टाइम। आप जाके देखिए सर, इस समय सारे बच्चे बोस्टिंग कर रहे हैं। कोई कहता है मेरे पापा जी अमेरिका से लौटे हैं, कोई कहता है मेरे अंकल तो फॉरेन एयरवेज के मतलब एयरबस के मालिक हैं, पूरी एयर कंपनी उनके अंडर है। तो अलग अलग बातें कर रहे हैं। वी आर चैटिंग, तो वी आर चैटिंग, हम बातें कर रहे हैं, डिस्टर्ब मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट काम चल रहा है, राइट। एंड ऑल आर शाउटिंग इन द क्लास, सर सारे के सारे क्लास में चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। आप जाकर के एक बार देखिएगा, ऑल आर शाउटिंग इन द क्लास, तो आपको पता लग गया प्लूरल के साथ आपको आर का इस्तेमाल करना है। आईएनजी हर जगह आ रहा है, गुड। अब मैं आपको कुछ एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करवाऊंगा जो कि मैंने आपको बताए थे, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको इनका इस्तेमाल करना जरूरी है, अदरवाइज यू कैन नॉट स्पीक ब्यूटीफुल सेंटेंसेस। वो बेसिक सेंटेंस सीखे थे, अब थोड़े ठीक ठाक सेंटेंस यूज करेंगे। कई बार आप बोलते हैं कविता सो रही है, ये मुझे ही पता है, कविता इज स्लीपिंग, पर कविता अभी तक सो रही है, वहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, आप बोल नहीं पाते। यू कांट स्पीक बिकॉज यू हैव नो आइडिया अबाउट इट। सो जब आपको बोलना है कविता सो रही है, तो कविता इज स्लीपिंग, इज दैट क्लियर। लेकिन कविता अभी तक सो रही है, देखो पापा कविता अभी तक सो रही है, क्या समझती है अपने आप को, आलसी कहेंगी, और मेरे को तो आप 5 बजे उठा देते हो, गलत बात है। तो आप बताइएगा पापा को, पापा कविता इज स्टिल स्लीपिंग, सो तो रही है पर अभी तक सो रही है, कविता इज स्टिल स्लीपिंग। देखिए ना, मैं अभी तक खाना, वो कुछ एक लड़का है बहुत खाना खाता है, देखिए पापा अभी तक खाना खा रहा है, देखो 1 घंटा हो गया अभी तक खाना खा रहा है, 4 लाइनें उठ चुकी है, भी बैठा हुआ है, बोलो ही इज स्टिल ईटिंग फूड। आप तैरने जाते हैं, 4 घंटे के आप 600 रुपए देते हैं, कोई बात नहीं, 600 फॉर 4 आवर्स। इट डजंट मीन कि आप 4 घंटे बैठे रहेंगे पानी में, गल जाओगे आप। आपको जब तक तैरना है तैरो, आ जाओ। पर नहीं, कुछ लोग तो 4 घंटे के बाद भी तैरते हैं, और आप कहते हैं देखो ही इज स्टिल स्विमिंग, अभी तक भी वो तैर रहा है। आपकी मॉम कई बार तब तक काम करती है जब तक आप सो ही जाते हैं। जब आप बीच में उठते तो देखते हैं माई मॉम इज स्टिल वर्किंग, मेरी मॉम अभी तक काम कर रही है, राइट, अभी तक। दे आर स्टिल वेटिंग फॉर यू, सर वो लोग अभी तक आपका इंतजार कर रहे हैं, नीचे बैठे हुए हैं सर। दे आर स्टिल वेटिंग फॉर यू, अभी तक का सेंस में आप स्टिल का इस्तेमाल करेंगे, कंटिन्यूअस में ही आता है, राइट और नॉट। शी इज स्टिल ईटिंग फूड, वो अभी तक खाना खा रही है, देखो आप अभी तक पेट नहीं भरा उसका, ग्लूटन कहीं का। तो यह स्टिल कहां यूज करेंगे हम, बीच में, याद रखना। स्टिल का इस्तेमाल हम लोग हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद यानी मेन वर्ब से पहले करेंगे, यानी इससे पहले हम स्टिल का इस्तेमाल करेंगे। देख रहे हैं ना, इससे पहले आ रहा है, आईएनजी से पहले आप स्टिल का इस्तेमाल करेंगे कंटिन्यूअस में, याद रखना। शी इज स्टिल वेटिंग फॉर यू, किससे पहले करेंगे, मेन वर्ब यानी आईएनजी वर्ब से पहले। इज दैट क्लियर। तो स्टिल का इस्तेमाल करना आ गया आपको। यू कैन यूज स्टिल, माई मॉम इज स्टिल कुकिंग फूड, माई फादर इज स्टिल वर्किंग, ओके, एंड आई एम स्टिल स्टडिंग, एंड दे आर स्टिल स्लीपिंग, आलसी कहीं के। चलिएगा अब देखते हैं कुछ और ऐसे एडवर्ब्स जो मैंने शुरू में आपको बताए थे, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की स्पेसिफिक पहचान होती है। देखिएगा, एट दिस टाइम का मतलब होता है इस समय। इस समय क्या कर रहा हूं भाई मैं, एट दिस टाइम क्या कर रहा हूं बताइए, आपने पढ़ा रहा हूं ना आपको। तो एट दिस टाइम आई एम गेटिंग रेडी फॉर क्लास। अब गेट रेडी का मतलब होता है तैयार होना। गेट रेडी का मतलब क्या होता है, तैयार होना। और गेट रेडी से क्या बन गया, गेटिंग रेडी। क्या बना, गेटिंग रेडी। तो एट दिस टाइम आई एम गेटिंग रेडी फॉर क्लास।
मैं तैयार हो रहा हूं, इसके लिए, क्लास के लिए। दीज डेज का मतलब इन दिनों। वी आर लर्निंग, वी आर लर्निंग इंग्लिश, इन दिनों हम इंग्लिश सीख रहे हैं। वी है इसलिए यहां पर आर का इस्तेमाल हुआ है। नाउअडेज, आजकल, आजकल आप क्या कर रहे हैं भाई? नाउअडेज आई एम वर्किंग ऑन अ बिग प्रोजेक्ट, मैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं। वर्क से क्या बन गया? वर्किंग। अब यहां देखना, वर्किंग, लर्निंग, गेटिंग, आईएनजी इज क्लियर। नाउ, इस समय, आई एम गोइंग टू ऑफिस, अब इस समय मैं क्या कर रहा हूं? नाउ, अब आई एम गोइंग टू ऑफिस, अब मैं ऑफिस जा रहा हूं। नाउ आई एम गोइंग टू ऑफिस। मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं दोस्तों, जो मैं समझाना चाहता हूं वो ये है कि अगर आप ये देखते हैं कि यहां पर एट दिस टाइम, दीज डेज, नाउ डेज या नाउ आ रहा है या लुक आ रहा है, ऐसी कंडीशन में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही इस्तेमाल करना है, पास्ट कंटिन्यूअस इस्तेमाल मत करिएगा। एम आई राइट और नॉट? क्योंकि पास्ट में भी ये सारी कंडीशन आएगी, टोटल स्ट्रक्चर पास्ट में सेम रहेगा, बदलेगा पास्ट कंटिन्यूअस में तो केवल हेल्पिंग वर्ब बदलेगा बस केवल। और जब हेल्पिंग वर्ब बदलेगा तो क्यों बदलेगा? क्योंकि तब आपका ये पार्ट भी बदल जाएगा, जिसे हम एडवर्ब पार्ट कहते हैं। जब पास्ट का एडवर्ब आएगा तो पास्ट की ही हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी पड़ेगी, बाकी आईएनजी तो उसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। ये बात आपको याद दिलानी थी ताकि आपका पास्ट कंटिन्यूअस अभी बेसिक क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा, अभी समझा देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर मैंने कहा आई एम गेटिंग रेडी फॉर क्लास, एट दिस टाइम आ रहा है, इस समय। अगर मैं इसको एट दैट टाइम कर देता हूं तो ये अपने आप इज की जगह, आई एम की जगह क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा। एट दैट टाइम आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर क्लास, उस समय मैं क्लास के लिए तैयार हो रहा था जब आपने मुझे कॉल किया। हो गया ना पास्ट? बदला क्या? कुछ नहीं बदला, केवल आपका टाइम वर्ड बदला, यानी कि आपकी एडवर्ब बदली, तो मैंने यहां पर हेल्पिंग वर्ड बदल दिया। इसे टाइम वर्ड बोलते हैं। ये टाइम वर्ड बदला और आपका टाइम चेंज हो गया। यानी आपको अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इस सेंटेंस में अगर टाइम चेंज कर देंगे तो पूरा का पूरा शिफ्ट होकर पास्ट में चला जाएगा। ये मैं समझाऊंगा आपको इस लेक्चर के बाद में, पर अभी हमारा उद्देश्य है प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझना, यानी ईज एम आर के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करना। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैंने केवल आपको एक वर्ब दी है, चैटिंग ऑन मोबाइल फोन। अब आप इसमें कोई सा भी सब्जेक्ट लगाइए आपकी इच्छा से। मैं कहूं कि मैं बात कर रहा हूं तो आई एम चैटिंग ऑन मोबाइल फोन, आई एम। अगर मैंने कहा आप बात कर रहे हो तो यू आर चैटिंग ऑन मोबाइल फोन। अगर मैंने कहा कविता बात कर रही है, कविता इज चैटिंग ऑन मोबाइल फोन, कोई प्रॉब्लम? यू कैन मेक अ सेंटेंस नाउ, ओके दैट्स ग्रेट। यॉर्निंग का मतलब उबना, मतलब उबासी लेना, ये ले भी रहे हैं उबासी, देखो आप। यॉर्निंग का मतलब होता है उबासी लेना। क्या होता है? यॉर्निंग का मतलब होता है उबासी लेना। क्लास में कई सारे बच्चे उबासी लेते रहते हैं ना, तो आप कह सकते हैं ही इज यॉर्निंग इन द क्लास, एवरीवन इज यॉर्निंग इन द क्लास। सर, हर बच्चा क्लास में यॉर्निंग कर रहा है, एवरीवन इज यॉर्निंग इन द क्लास। इज दैट क्लियर और नॉट? ये चीजें तब काम आएगी जब आप जनरली इनको फेस करेंगे और जब आप बोलेंगे। मैं लेके आया हूं आपके लिए कुछ ऐसे वर्ड जो कि जनरली आपके काम आएंगे। डॉजिंग का मतलब होता है ऊंघना। हिंदी थोड़ी कम आती, हिंदी पर कोई कमेंट मत कीजिएगा, ओके। ऊंघना मतलब ऊंघना, ऊंघते ना बैठे बैठे, झपकियां लेते रहते हैं, राइट। कई बार बस में ऐसे पड़ जाते हैं आप लोग, वो उसे कहते हैं। तो कभी बस में आप ट्रेवल करें, ट्रेन में ट्रेवल करें, तो आपको ये एक्शन दिखेगा आपको। फिर अंग्रेजी बोलिए, बोलो एवरीबडी इज, गॉड, एवरीबडी इज डोजिंग। हर व्यक्ति ही डोजिंग कर रहा है, मतलब ऊंघ रहा है, झपकियां ले रहा है। एवरीबडी इज या एवरीवन इज, राइट, क्लियर। अब आपको आ रहा है तो मैं आपको बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। नकलिंग फिंगर्स का मतलब अंगुलियां चटकाना होता है। अंगुलियों को चटकाते ना अपन, ऐसे ऐसे यूं करते हैं, है ना। तो उंगलियां चटकाते हैं आप लोग, इसको बोलते हैं नकलिंग फिंगर, उंगलियां चटकाना।
अंगुलियां चटकाना मतलब अंगुली को चटकाना होता है। तो अगर मैं कहूं कि लड़कियां अंगुलियां चटका रही है तो गर्ल्स आर नकलिंग फिंगर्स, वो उंगली चटका रही है गर्ल्स। बहुत खतरनाक एक्शन है ये, जिसने फेस किया वो जानता है। खर्राटे भरना, जब रात में आपके कमरे में कोई सो रहा और खर्राटे भर रहा हो तो आपको नींद नहीं आती, राइट और नॉट? पूरी रात जगना पड़ता है, राइट? स्नोरिंग का मतलब होता है खर्राटे भरना। और बोलिए, बोलो, ही इज स्नोरिंग लाउडली। बहुत तेज तेज खर्राटे भर रहे हैं साहब। कौन? मुझे क्या मालूम, होगा कोई आपके आसपास, राइट? ही इज स्नोरिंग लाउडली। ही स्नोरिंग लाउडली का मतलब वो बहुत तेज तेज खर्राटे भर रहा है। सो आई एम अनेबल टू स्लीप, आई एम फीलिंग रेस्टलेस। आई फील रेस्टलेस आता है हालांकि, लेकिन स्पोकन में हम फीलिंग बोल सकते हैं, राइट? क्योंकि फील में आईएनजी लगता नहीं, बिकॉज फील इज अ स्टैटिक वर्ब, राइट और नॉट? तो ये स्टैटिक वर्ब क्या होती है, इसमें आईएनजी क्यों नहीं लगता है, इसकी बात करेंगे हम अगले लेक्चर में। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने का कोई विशेष टिपिकल है नहीं बनाना, क्योंकि आपको कुछ करना नहीं होता है। जैसे आपने एफर्मेटिव सेंटेंस बनाया था ना, जैसे मैंने बनाया सेंटेंस, सपोज कीजिए एक सेंटेंस था मेरे पास, शी इज डांसिंग। मान लीजिए सेंटेंस मैंने बनाया, तो आपको नेगेटिव बनाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ बीच में नोट लगा देना है और बन गया आपका नेगेटिव। बड़ा आसान है, राइट? अगर मेरी मॉम खाना पका रही है, माई मॉम इज कुकिंग फूड, तो इज के बाद नोट लगा दो, इज नॉट कुकिंग फूड, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट लगा दीजिएगा, आपका क्या बन जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। एनी प्रॉब्लम? तो ये तो बड़ा आसान है, नेगेटिव बनाना कोई टिपिकल नहीं है, राइट? फिर भी आप फॉर्मूला देख लीजिएगा, ये देखिएगा, सब्जेक्ट के साथ में आपको एजीएमआर का इस्तेमाल करना है, जैसा आप करते आ रहे हैं। नोट का इस्तेमाल करेंगे, देन आईएनजी लगाएंगे। आईएनजी तो लगना ही लगना है हर हालत में, राइट? चलेगा। अब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? सपोज कीजिए मैंने आई ले लिया, तो आई के साथ मुझे एम लगाना है, आई एम, और फिर नॉट लगाना है, आई एम नॉट स्मोकिंग, मैं सिगरेट नहीं पी रहा हूं, राइट? यहाँ शी अगर मैंने कर दिया तो शी के हिसाब से इज आएगा, देन नॉट आएगा, और शी इज नॉट वॉचिंग मूवी, वो मूवी वॉच नहीं कर रही है। ओके? अगर हम बोलते हैं कि रवि जो है वो एमबीए कर रहा है, तो रवि इज नॉट डूइंग एमबीए। हालांकि यहाँ डूइंग की जगह परसुइंग आना चाहिए, ओके? दैट विल बी वेरी एप्रोप्रिएट वर्ड, परसुइंग। और वी अगर यहां पर आ जाता है, वी आर नॉट हैविंग डिनर, तो ये देखिए आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल किया है। जितने भी सेंटेंसेस हैं, चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल है, सभी के साथ आपने नॉट का इस्तेमाल यहां पर किया है। अब बात आती है आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। ये थोड़ा ध्यान रखना, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। एफर्मेटिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाने के लिए बड़ा सिंपल तरीका है, केवल हेल्पिंग वर्ब ईजेएमआर को सबसे आगे ले आइए, फर्स्ट ऑर्डर, एंड देन सब्जेक्ट एंड देन हेल्पिंग वर्ब। अब मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूं। लेट मी ट्राई वंस हाउ वी मेक अ एफर्मेटिव सेंटेंस। मैं इसके लिए वापस से नेगेटिव में जाता हूं और एक काम करता हूं, नेगेटिव सेंटेंस जो आपने बनाए थे उसके ईजेएमआर को उठा करके और सीधा कहां ले आता हूं? सब्जेक्ट से पहले ले आता हूं, दैट्स ऑल। और नोट को यहां से मैं हटा देता हूं, तो ये बन गया आपका इंटरोगेटिव। इसको मैं एफर्मेटिव से बनाने की कोशिश करूं, अगर एफर्मेटिव से बनाता हूं तो लेट मी कम टू द एफर्मेटिव। मैं एफर्मेटिव में आता हूं, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ एफर्मेटिव जो है उसका इज जो है उसको उठाकर आगे लाना है। इज शी स्क्रैचिंग हेड और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। यानी आप कहीं से बना सकते हैं क्वेश्चन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको सिर्फ ईजेएमआर जो अपना हेल्पिंग वर्ब है उसको फर्स्ट ऑर्डर में लाना है। इज शी स्क्रैचिंग हेड, इज शी किलिंग टाइम, क्या वो टाइम किल कर रही है? इज राहुल, या राहुल कर दूं, इज राहुल डांसिंग वेल, क्या राहुल डांस कर रहा है? बना सकते हो क्वेश्चन, नहीं बना सकते आप? इट्स सो सिंपल। अच्छा, अगर मैं यहां पर यू बोल दूं तो यू के साथ क्या आएगा? आर यू डांसिंग वेल, क्या तुम अच्छा डांस कर रहे हो? तुम खुद बताओ, कर रहे हो अच्छा डांस?
मुझे मालूम नहीं है। ओके, या फिर अगर मान लीजिए यहां पर मैंने शी कर दिया तो यहां पर आएगा इज शी मिसिंग हर डेड, क्या वो उसके डेड को मिस कर रही है? इज शी मिसिंग हर डेड, ये क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, देखना आप। क्या आप एमबीए कर रहे हैं? आर यू, क्यों यू है इसलिए आर यूज किया मैंने। आर यू परसुइंग एमबीबीएस, क्या आप एमबीबीएस कर रहे हैं? आर यू परसुइंग एमबीबीएस? तो क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं आर यू से। वैसे बेसिकली हम लोग जो क्वेश्चन करते हैं वो आर से ही करते हैं, आर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन कभी कभी हम थर्ड पर्सन से क्वेश्चन करते हैं तो इज से भी हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जनरल लोग आई से क्वेश्चन नहीं करते हैं। आई और वी से क्वेश्चन हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उसका रीजन है, क्योंकि आई और वी जो होते हैं वो फर्स्ट और सेकंड पर्सन, यानी कि वो फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी, और फर्स्ट पर्सन कभी अपने आप से क्वेश्चन नहीं करता। मैं अपने आप से क्वेश्चन कभी नहीं करूंगा। क्या मैं डांस कर रहा हूं? अभी तो मैं ही जानू, आपको क्या पता। क्वेश्चन हमेशा यू से किया जाता है, यू मतलब सेकंड पर्सन से किया जाता है। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से क्वेश्चन करता है या थर्ड पर्सन से क्वेश्चन करता है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? बोलने वाला होता है, और जो बोलने वाला होता है वो खुद अपने आप से क्वेश्चन कभी नहीं करता, वो दूसरों से क्वेश्चन करता है। इसीलिए हम लोग यू यानी कि सेकंड पर्सन या ही शी इट नेम थर्ड पर्सन से क्वेश्चन करते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? तो यहां मैंने केवल सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन से क्वेश्चन किया है, आई से क्वेश्चन नहीं करूंगा। तो आई होप कि आपका ये कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है कैसे क्वेश्चन हमको करना है। ठीक है, अगर मैं यहां पर एक मिनट के लिए मैं सोचूं कि यहां पर मैं शी रख देता हूं, सब्जेक्ट मैंने क्या रख दिया? शी रख दिया, सब्जेक्ट है मेरा शी। अगर ये शी है तो यहां मुझे ईजे मारने से क्या लेना पड़ेगा? इज। और क्या कर रही है वो? इज शी डांसिंग, क्या वो डांस कर रही है? अगर मैं इसको यहां यू से क्वेश्चन करता हूं तो मुझे यहां लेना पड़ेगा आर। आर यू वेटिंग फॉर समवन? आर यू वेटिंग फॉर मी, क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे हो? आर यू वेटिंग फॉर मी, इज दैट क्लियर? तो सिंगुलर के लिए आप इज और प्लूरल के लिए आर का इस्तेमाल करेंगे और इस तरह से आप क्वेश्चंस बना पाएंगे। यू कैन कंपोज मेनी क्वेश्चंस। जैसे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको फाइनली बताता हूं। आई मस्ट शो यू सम क्वेश्चंस, जैसे आर यू रिलिशिंग फूड, क्या आप फूड को एंजॉय कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 1, आर यू रिलिशिंग फूड, क्या फूड एंजॉय कर रहे हैं? और आंसर होगा, आप आंसर भी दे सकते हैं, यस आई एम रिलिशिंग फूड, आई एम रिलिशिंग फूड। बाकी पार्ट आपको कॉपी करना है ओनली, राइट? आर यू परस्यूइंग बीटेक, क्या बीटेक परस्यू कर रहे हैं? आर यू परस्यूइंग बीटेक? आई एम परस्यूइंग बीटेक। एज इट इज कॉपी करना है, परस्यूइंग बीटेक को यहां कॉपी कर दीजिए आप, एज इट इज आंसर हो जाएगा। आर यू परस्यूइंग बीटेक? यस आई एम परस्यूइंग बीटेक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस ऑफिसर? आर यू प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस? और आपने आंसर दिया यस, नो आई एम नॉट। आप नेगेटिव आंसर दे सकते हैं, इसमें नेगेटिव आंसर दे नो आई एम नॉट, बाकी कॉपी कर दीजिए आप यहां पर। आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस, मैं आईएएस की तैयारी नहीं कर रहा हूं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करिएगा, इस तरह से आप आंसर दीजिएगा और उसके बाद आप कंटिन्यूअस टेंस को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। एंड आई होप दिस लेक्चर विल टोटली हेल्प यू पीपल टू अंडरस्टैंड कंटिन्यूअस।